ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 124वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा से हैं कक्षीवान और देवता हैं उषा। संबंधित मंत्र का शीर्षक है उषा ज्ञानियों यज्ञकर्ता उपासकों को में जागृति लाएं और कृपण बड़िकों और अज्ञानियों को सुलाते रह जाएं, अर्थात वे निष्क्रिय पड़े रह जाएं। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम प्रबोधयोष प्रणतो मघोन बुद्ध्यमानाः पणयः ससन्तु रेवदुच्छमघवद्भ्यो मघोनि रेवतु स्तोत्रे सुनृते जारयन्ति। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाएं। मघोनि उषा, मघोनि माने होता है धनवती, मघ माने धन होता है और मघोनि धनवती। उषा धनवती है क्योंकि जो धनवान या धनवती होगी वही तो धन प्रदान करेगा। तो उषा कर्म और जागृति को प्रसारित करने वाली देवी है। तो जब मनुष्य जागृत रहेगा, कर्मशील रहेगा, तभी तो धन आवेगा। तो प्रत्येक शब्द मंत्र के सार्थक हैं और ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मंत्र प्रतीकों में चल रहा है। प्रत्येक देवी देवता, प्रत्येक शब्द जो 10 वृंद हैं, असुर वृंद हैं, वो भी प्रत्येक ही रूप में अधिकांश हैं। इसलिए हमें उनके मूल से और उस प्रतीक स्वरूप से भी परिचित होना आवश्यक है, तभी वेद के गूढ़ रहस्य के ज्ञान में प्रवेश हो सकेगा। तो उषा जो है वो धनप्रदा है और स्वयं धनवती है। तो प्रतीक है कि जो उषा काल में जग जाएगा वो धनवान बन जाएगा, क्योंकि उषा धन बांटती आती है, जागरण और उद्यम का पाठ पढ़ाती आती है। उषा काल आप जानते हैं कि जब झुलफुला रहता है, ब्राह्मवेला का मुहूर्त रहता है और सूर्योदय तक का काल उषा काल कहलाता है। यह समय नवीनता से, स्वास्थ्य से, सुख से, जागृत से, चेतना से भरा रहता है। और जो चेतना, जागृति और शक्ति प्रसार से लाभ नहीं उठाता, वह वंचित रह जाता है। तो जीवन में जागृति आवश्यक है, समय का पालन आवश्यक है और कर्मठता आवश्यक है। तो हे मघोनि उषा, हे धन प्रदात्री और स्वयं धनवती उषा, प्रणता प्रबोधय। प्रणता कहते हैं दाता को। तो दाता जो है सद्बुद्धि दाता हो, धन दाता हो। प्रातः काल यज्ञ होते हैं जो उसमें हव्य दान करता है, वो पूरे वातावरण को शोधित करता है, वो सबसे बड़ा दाता है। तो हे धनवती उषा, तुम प्रणतः प्रबोधय,
दाताओं को, दानशीलों को आकर के जागृत कर दो और कर्म हेतु प्रेरित कर दो, और हविदाताओं को हव्य दान के लिए उद्यत कर दो, जगा दो। और अबुद्धिमानाः पणयः स्वसन्तु। अबुद्धिमाना माने जो बुद्धिमान नहीं है, यानी अज्ञानी है और दान नहीं देने वाले हैं, कृपण हैं, ऐसे पणियों को स्वसंत माने सोते रहने दो, यानी वो सो जाएं, सोते रह जाएं, निष्क्रिय पड़े रह जाएं, अथवा चिर निद्रा में चले जाएं, मर ही जाएं, खत्म ही हो जाएं। मृत्युवरी चिर निद्रे तेरांक हिमानी सा शीतल प्रसाद का कहना है कि मृत्यु क्या है? एक चिर निद्रा है। जीवन की यात्रा में जो पड़ाव होता है उसमें जो नींद आ जाती है, नवीन जागरण के लिए, नवीन जीवन की प्राप्ति के लिए, वही चिर निद्रा मृत्यु है, या मृत्यु ही चिर निद्रा है, या चिर निद्रा ही मृत्यु है। तो यहाँ पर एक शब्द पणि आया है, पणयः, पणि का बहुवचन है। और स्वसंत माने सोते रह जाएं। तो अब यहाँ पर आप सबने देखा कि प्रोयता शब्द आया, जो हविदाता हैं, यानी यज्ञाहुति करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ में हव्यान प्रदान करते हैं, कर्मशील हैं, सत्कर्मी हैं। उन्हीं के विपरीत एक वर्ग उस समय चल रहा था जो पणियों का वर्ग था। पणि एक व्यापारी थे, कुशल व्यापारी थे। उनका व्यापार भारत में सिंधु घाटी के सभ्यता से लेकर के इधर मिस्र आदि तक चलता था। इजिप्ट जिसको कहते हैं, फिनिशिया, वहाँ पर एक स्थान है, वहाँ इनका बड़ा भारी केंद्र था व्यापार का। लेकिन ये आर्यों की मान्यताओं से विमुख थे। व्यापारी थे, धनी थे, लेकिन बड़े कृपण थे और धनार्जन को ही सब कुछ समझते थे, संग्रह को सब कुछ समझते थे, और धन इनके पास प्रचुर मात्रा में पड़ा रह जाए, वो जमा रह जाए, जमाखोरी में थे और काला बाजारी में विश्वास करने वाले लोग थे। ये लोग आर्यों की गायों की भी चोरी कर लेते थे और किसी गुफा में छिपा देते थे। तो उस समय का धन, गोधन बहुत बड़ा धन था। और यज्ञों में आहुति डालना और यज्ञ के माध्यम से जो लोक कर्म करना है, क्योंकि यज्ञ केवल आहुति ही नहीं डाली जाती थी, बल्कि यज्ञ में लोग एकत्र होते थे, उसमें दान भी दिया जाता था, भोज भी किया जाता था, और इस प्रकार से जो अर्जित धन था उसका सद्व्यय होता था वहाँ। ये पणिवर्ग था, ये इसके विपरीत था। यह हव्य में विश्वास नहीं करता था, यज्ञ में विश्वास नहीं करता था। वो कहता था इससे क्या, तो मूर्खता है, जो घर का अन्न है, घी है, उसको भी डाल दो आग में। अब विचारधाराएं हैं, और धन है तो धन हम अपने लिए कमा रहे हैं कि दुनिया के लिए कमा रहे हैं, और धन को इकट्ठा करो और कम से कम व्यय करो, या बिल्कुल न व्यय करो और हाथ भी साफ कर दो। यानी उनके जीवन का उद्देश्य ऐहिकवादी था, भौतिकवादी था, और अध्यात्म से बिल्कुल विमुख थे। लोकोपकार को वो मूर्खता समझते थे, और इनसे, और जो आर्य थे या ज्ञानव्यायी थे, उनसे जो था वो 36 का संबंध था, यानी बिल्कुल द्वेष चलता था, मान्यताओं में बड़ा अंतर था, संघर्ष चलता था। तो ये पणि
कौन थे इस विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद था और है भी। ये कुछ आर्येतर समझ पड़ते हैं और हो सकता है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है मोहनजोदाड़ो वाली, वो इनसे संबंधित रही हो, क्योंकि एक भौतिक सभ्यता समझ पड़ती है। वो उन्नत सभ्यता थी, भौतिक सभ्यता थी। हो सकता है कि क्योंकि आर्यों तो देवासुर संग्राम हुई ही हो सकता है हुआ हुए, तो एक मान्यता है या एक विचार है कि हो सकता है कि ये जो मोहनजोदाड़ो में विकसित सिंधु घाटी सभ्यता थी उससे संबंधित रहे। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो वेद के मंत्र हैं वो प्रतीक रूप में भी चले हैं, उस रूप में भी समझना चाहिए। पर उसी मनोवृत्ति का द्योतक है जो केवल संचय में ही विश्वास रखता है, और जो ये ऋषि समूह है वह ऐसी मनोवृत्ति है जो उद्यम में तो विश्वास रखती है, लेकिन जो अर्जन हो उसको लोकार्पण में विश्वास करती है और उसको प्रामुख्य देती है। तो इस तरह से वेदार्थ को जीवन के प्रेरणा स्रोत के रूप में, मान्यता के रूप में और प्रतीक रूप में अध्यात्म का यदि अर्थ निकलता हो तो उससे भी जोड़ा जा सकता है, भौतिकता से भी जोड़ा सकता है। क्योंकि वेद जो है वो जैसे सूर्य है, तो सूर्य के मतलब उस प्रकाश पिंड से असंख्य किरणें निकलती हैं, तो वैसे ही वेद के द्वारा असंख्य संदेश दिए जाते हैं। तो हमें उन सब असंख्य रचनात्मक संदेशों का चिंतन मनन करके वेदार्थ में प्रवेश करना चाहिए। तो यहाँ पर पणि का आया, इसलिए पणि को का एक संक्षिप्त परिचय दे दिया गया। और जो वेदाध्यायी लोग हैं उनके ये शोध का विषय भी है, तो पणियों से परिचय प्राप्त करते रहें। वेद पर शोध की बहुत आवश्यकता है, वेदाध्ययन की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। इसलिए लोग बड़े ध्यान से मंत्रों का चिंतन मनन करें, श्रवण करें, बड़ा कल्याण होगा। तो कहा जा रहा है उषा जो जागरण की देवी है उससे कि आप जो दानशील यज्ञशील ऋषि वृंद हैं, आर्य वृंद हैं, जो दाता हैं उनमें जागृति लाओ, चेतनता लाओ। लेकिन जो अबुद्धिमान हैं, अज्ञानी हैं और पणि हैं, जिनका परिचय भी लिया जा चुका है, वे ससंत माने सोते ही रहें। यानी वे कर्म क्षेत्र में ना आवे तो अच्छा है, क्योंकि वे जो कुछ अर्जन करेंगे वह नकारात्मक होगा, वो ध्वंसात्मक होगा। तो इसलिए वो सोते ही रह जाएं, माने निष्क्रिय पड़े रह जाएं, अथवा चिर निद्रा में लीन हो जाए, राम नाम सत्य हो जाए उनका। तो हे मघोनी, हे धन प्रदात्री उषा, मघवद्भ्य रेवत अच्छ। जो हम ऋषि वर्ग या आर्य वर्ग याज्ञिक जन हैं, ऐसे मघवद्भ्य, उनमें से जो मघवत माने धनवान हैं, और मघवद्भ्य माने उन धनवानों के लिए रेवत माने धन धान्य, उच्च माने प्रदान करो और उन्हें प्रकाशित करो। तो उच्च माने प्रकाश फैलाना भी होता है,
प्रकाश जो है वो भी एक प्रतीक ही है। यश से, ज्ञान आदि से प्रकाश, जहाँ प्रकाश शब्द आवे वहाँ यश है, ज्ञान है, जागृति है, उसका अर्थ लेना चाहिए। तो उनको जगाओ, प्रबुद्ध करो, उनको प्रकाश दो, ज्ञान दो, धन दो, जो कि हम यज्ञकर्ताओं में धनी मानी है, उन्हें और धनी मानी बनाओ, ताकि जो सद्व्यवस्था है, शुभ कार्य है, वो और तीव्र गति से चले। और उन्हें प्रकाश दो, उनके ज्ञान में प्रकाश का, जैसे हमने कहा, सदैव प्रतीक रूप में चल रहा है। प्रकाश जो है, जो ये भौतिक प्रकाश है वो तो है ही, साथ ही साथ जो आत्मा में प्रकाश होता है, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, उससे भी जुड़ता हुआ चलता है। तो उनको प्रकाश में लाओ, उनको ज्ञान की किरणों से नहलाओ। तो हे सुनृत्य, सुनृत्य माने शोभन सुखप्रद वचनों का उच्चारण करने वाली उसे। तो जिसके प्रकाश हो, जो प्रकाश देता हो, उसकी वाणी में भी माधुर्य होना चाहिए, क्योंकि वाणी में विष होता है और वाणी का प्रहार बड़ा खतरनाक होता है। सारे घाव तो भर जाते हैं, लेकिन जो वाणी से घाव दिया जाता है वो भरता नहीं है। इसलिए वेद में मधुर वचन पर बड़ा जोर दिया गया है। बड़े बड़े अनर्थ इतिहास में देखे गए हैं कि वाणी के कारण होते हैं, और आज भी और आगे भी। यदि वाणी दोष रहा, वाणी से विष घोला गया, तो फिर उससे जहर ही फैलेगा, उससे कल्याण नहीं होगा। तो जो हमारे यहाँ के देवी देवता हैं, वे भी मधुर वाणी से युक्त हैं। उषा भी सुनृता माने शोभन मधुर वचन बोलने वाली कही गई है। तो हे मधुभाषिणी उषे, जारयंती, भले तुम जारयंती माने जलाती हुई या क्षीण करती हुई चलती हो, क्या? मनुष्यों की आयु को, प्राणियों की आयु को। ये मतलब कैसे भाई? उषा तो सवेरे उठाती है और उससे आयु बढ़ती है, लेकिन आप दूसरी तरह से देखें तो एक उषा आई, एक दिन हुआ, दूसरे दिन उषा आई, दूसरा दिन हुआ। तो हर दिन के साथ साथ जो आयु का क्रेडिट पक्ष है, उससे कुछ निकला ही नहीं, डेबिट ही हुआ। तो इसलिए हर दिन आयु के कोश से एक भाग क्षीण ही करता चलता है। उषा आती है, एक दिन होता है, और इस तरह से वो प्राणियों के एक दिन की आयु को क्षीण करती है। तो इससे एक संदेश भी दिया जा रहा है कि देखो भाई, बूंद ही बूंद गिर करके आयु क्षीण होती जा रही है। प्रतिदिन तुम्हारी आयु कम होती जा रही है, यह भी ध्यान दो। मनुष्य की एक कमी यह भी है कि वो सोचता है कि क्या हम कभी मरेंगे। आपको याद होगा कि महाभारत में एक प्रसंग है यक्ष वाला और युधिष्ठिर वाला। तो उसमें यक्ष ने प्रश्न किया कि किम आश्चर्यमतः पर, मतलब आश्चर्य क्या है, किम आश्चर्यम, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि आहन याहन भूतानि गच्छन्ति में मंदिरम और शेषा जीवित मिच्छन्ति किमतः आश्चर्य परम। रोज के रोज चले जा रहे हैं मरघट में, जहाँ देखो वहाँ लाशें जल रही हैं, राजा भी जल रहा है, प्रजा भी जल रही है, पहलवान भी जल रहा है, धनवान भी जल रहा है, लेकिन जो हैं जीने वाले वे नहीं सोचते कि हमको भी जलना पड़ेगा। उनको विश्वास नहीं होता कि हम मरेंगे। वो समझते हैं जैसे हम कल्पांत जीवी हैं। तो यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो इसलिए इसके प्रति भी संदेश देना आवश्यक है कि भैया तुम चैतन्य रहो। यह गिनती के मुट्ठी भर दिन हमेशा रहने वाले नहीं, क्षीण होते जा रहे हैं। तो काला क्रीडत गच्छत आयु तदप से मुंचत तृष्णा वायु।
भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम मूढ़मते। तो इसे भी ध्यान रखना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। सो मत जागर जाओ, यही जागना है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, यही है। उठो जागो, अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के ज्ञानियों से ज्ञान लो और अपने जीवन को अमृतमय बनाओ, विषमय मत बनाओ। तो ये सब संदेश है। तो वेद मंत्र सामासिक शैली में छोटे हैं, लेकिन उनमें अथाह ज्ञान भरा हुआ है। तो हमें वेदाध्ययन को विविध दृष्टियों से करना है, उसके प्रतीकों में प्रवेश करना है, संदेश को देना है, काव्य सौंदर्य को देखना है, संदेश देखना है, आदि आदि। और इस प्रकार से वेदाध्ययन द्वारा अपने जीवन को धन्य बनाना है। तो स्तोत्रे रेवत उच्च, हे उषा देवी। स्तोत्रे माने जो तुम्हारे उपासक हैं, स्तुति करता हैं, उन्हें रेवत माने धन, उन्हें धन, उच्च माने धन दो और उच्च माने प्रकाशित करो। अब प्रकाशित करो कब हम अर्थ कह आए हैं कि यश से भी प्रकाशित होता है, ज्ञान से भी व्यक्ति प्रकाशित होता है। तो उन्हें हर तरह से कीर्ति से, यश से, ज्ञान से प्रकाशित करो। तो धन दो लेकिन उन्हें प्रकाशित करो। धन मिल गया लेकिन अज्ञान का अंधकार छाया रहा तो धन जो है पतन का कारण बन जाएगा। तो इसलिए प्रकाशित होना बड़ा आवश्यक है। और धन और यश कैसे बढ़ेगा? जब धन से शुभ कार्य होगा तभी तो बढ़ेगा। लोग कहते हैं भाई राजा है तो अपने घर के हो, तो उस धन से जब सत्कर्म करोगे तभी तो तुम्हारा यश बढ़ेगा। तो इसीलिए हर शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रत्येक शब्द भाव से भरा हुआ है, संदेश है। और इस प्रकार से हम जब वेदार्थ की प्रणाली को जान जाएंगे तो वेद के जो मंत्र हैं वो बड़े सरल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से है समृद्धशालिनी उषा, दाताओं को जगाओ और जो अज्ञानी हैं, दान नहीं देते हैं, पणियों के सदृश कृपण हैं, ऐसे कृपण वणिक हैं, धनवान हैं, तो उनको तुम निष्क्रिय कर दो, वे सोते ही रह जाएं। और अच्छा है कि अगर उनका राम नाम सत्य हो जाए तो भी बुरा नहीं, क्योंकि वो समाज के लिए एक विष व्रण है, कैंसर है समाज के वे। हे धनेश्वरी उषा, धनवानों को धन के साथ ज्ञान का प्रकाश भी दो। हे सुभाषिणी उषे, प्राणियों की आयु तुम क्षीण करती चलती हो, प्रतिदिन आती हो और उसी के साथ एक दिन की आयु प्राणी की क्षीण हो जाती है। इसलिए प्राणियों को जागृत रहना चाहिए, यह संदेश है। और हम लोग स्तोत्र के पाठ करने वाले हैं, वेद मंत्र का पाठ करने वाले हैं। हम सबको आप संपन्न बनाओ और ज्ञान के प्रकाश में रखो, ऐसी प्रार्थना है। अब इसका पद रूपांतरण देख लें। हे संपन्ना उषा, दानशीलों को जागृत कर दो, उन्हें अधिक संपन्न बनाओ, दानशीलता भर दो। किंतु कृपण जो और अज्ञ जो, जिनसे दुर्गुण फैले, वे सोते ही रहें उचित है। जिनके मन हैं मैले, जिनके मन हैं मैले। हे मधुभाषिणी उषे, उपासकों का धन से भर घर दो, भरो प्रकाश ज्ञान का हम में, हम सेवक हैं तेरे। आयु क्षीण कर्मी हे उषे, हम जागृति में रहें सवेरे, हम जागृत हो रहें सवेरे। ज्ञान
और धन से हम सबका जीवन कर सुंदर दो। हे संपन्न उसे दानशीलों को जागृत कर दो, उन्हें अधिक संपन्न बनाओ, दानशीलता भर दो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 142वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवी हैं उषा तथा संबंधित मंत्र का विषय है लाल किरणों के अश्व पर आरूढ़ उषा का शुभागमन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अवेयमश्वै द्युतिः पुरस्ताद्युङ्क्ते गवामरुणानामनिकं वीणूनमुच्छादसति प्रकेतुर्गृहं गृहमुपतिष्ठाते अग्निः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इयम युवती ही, यह युवती उषा। उषा कभी वृद्ध नहीं होती है, वो सदैव युवती ही रहती है। पूर्व भी इसकी चर्चा हो चुकी है। तो संदेश है कि मनुष्य को अपने सत्कर्मों से, अपने उद्यम से, अपने कर्तव्यों से, अपने नियम संयम से नित्य युवा बना रहना चाहिए, क्योंकि यह जो आराध्या देवी है उषा, यह शाश्वत युवती है, नित्य युवती है। इस पर वृद्धावस्था का प्रभाव नहीं पड़ता है। पुरस्ताद करें जो पहली दिशा हो, आगे वाली दिशा हो, यानी यह पूर्व दिशा है। सबसे दिशा जो पहली दिशा है वो पूर्व दिशा ही तो होती है। उसी से अन्य दिशाओं का निर्धारण होता है। सूर्योदय पूर्व में होता है। तो पुरस्ताद माने पूर्व दिशा से। अरुण गवाम अनीकम, अरुण कहते हैं लाल रंग को, लाल को। गवाम माने किरणों के। देखिए गो शब्द है, गो माने किरण होता है, गो माने गाय भी, गो माने इंद्रिय भी, कई अर्थ होते हैं। और उसी गो का षष्ठी बहुवचन है गवाम। तो यहाँ पर प्रसंगानुकूल गो का अर्थ किरण ही होगा। गो गमनशील के अर्थ में आता है नहीं। तो किरणें बड़े वेग से चलती हैं। किरणों की रफ्तार 1 मिनट में हजारों किलोमीटर की हो जाती है। तो किरणों, तो इसीलिए वो भी गमनशील है, उसको गो कहा गया है। और अंग्रेजी का जो गो शब्द है वो इसी से उधार लिया गया शब्द है। तो गो माने गमन करना होता नहीं, तो ये सब गमन करती हैं तेजी से। तो अश्वई है, अच्छा अश्वई कहते हैं घोड़े। और अनेकम माने समूह। तो घोड़ों के समूह से मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर रूपक कहा गया है कि जो उषा की किरणें हैं लाल लाल, वे ही उस उषा के रथ के लाल लाल घोड़े हैं। तो उषा जो है वो पूर्व दिशा से लाल लाल किरणों के घोड़ों से जुटे रथ पर चढ़कर आती है और यूंते उन्हें अपने रथ में जोड़े रहती है, नाधे रहती है। और नूनम माने निश्चय ही, असत्य उच्छात, असत्य माने अंधकार को, उच्छात माने उच्छेदन कर देती है और आकर के अपने किरण बाणों से अंधकार को मारकर भगा देती है। प्रकेतुम, प्रकेतुम माने प्रकाश के केतु को, झंडे को लहरा देती है। झंडा विजय सूचक है, अंधकार पर प्रकाश की जय है। और उषा
प्रकाशिका है वह अपने आगमन में लाल लाल किरणों के घोड़ों को अपने रथ में जोड़े रहती है और आकर के सबसे प्रथम उसका प्रबल प्रहार होता है अंधकार पर। अंधकार भी प्रतीक ही है, अंधकार अज्ञान का भी द्योतक है। जैसे अंधकार रास्ता पथ को रोक लेता है, रूंध देता है, वैसे अज्ञान भी मनुष्य को, उसके प्रगति को, उसके विचार को, सदसद के विवेक को खा जाता है, रोक लेता है। और मनुष्य जैसे अंधकार में गड्ढे में भी गिर जाता है, गिर सकता है, वैसे अज्ञान के रहने पर मनुष्य कब गड्ढे में गिर जाए, कब उसका पतन हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। ये सब रूपक भी हैं, हर शब्द को उसके प्रतीक के रूप में भी देखना चाहिए। तो उषा वो बुद्धि है जो प्रकाशिका है, और अंधकार वह ज्ञान का घेरा है जिसको बुद्धि जो सद्भाव से युक्त रहती है उसको भगाती है और अपने विजय के ध्वज को लहराती है। और उषा इस प्रकार से आकर के और क्या करती है, अग्निम गृहम उपतिष्ठाते। अग्निम माने यज्ञाग्नि को, गृहम माने घरों में, उपतिष्ठाते माने स्थापित करती है। मतलब कि उषा आती है, जागृत फैलाती है और चारों ओर घरों में यज्ञ होने लगते हैं। एक शायद संभवतः हरिशरण सिद्धांतालंकार जी हैं, उनके भाष्य को मैंने देखा तो उन्होंने नोट में यह लिखा था कि वैदिक युग में यज्ञ करना अनिवार्य था। जो दंड चोर को दिया जाता था वही दंड जो यज्ञ नहीं करता था उसको दिया जाता था। तो यह तो खैर अच्छा है, आज भी अगर हर घर में यज्ञ होने लगे, ऐसा नियम बना दिया जाए, तो जो ये हाय हाय मच रही है प्रदूषण के कारण, पर्यावरण के कारण, और यह सब हाहाकार मिट जाए और जो विनाश की संभावनाएं हैं वो समाप्त हो सकती हैं। तो यह नियम होना चाहिए। आजकल तो जो यज्ञ हो रहा है वो पेट्रोल और डीजल से हो रहा है, उसी की आहुति डाली जा रही है। और डीजल और पेट्रोलियम है क्या, ये चर्बी हैं जो भूमि के नीचे पशु दब गए थे कभी बहुत पहले, डायनासोर युग से चला रहा है। तो वही तो है, पेट्रोल बनता है, पेट्रोलियम बनता है, मिट्टी के तेल बनता है, उसमें दुर्गंध भी रहती है, तो उसी की आहुति हो रही है। चारों ओर कार मोटर सब दौड़ रहे हैं। तो कहने की मतलब कि जब उषा आती है तो घर घर में अग्नि जल जाती है, आहुति का प्रक्षेपण होने लग जाता है। इस प्रकार से उषा तरुणीवत प्राची में प्रकाशित होकर आ रही है। किरणों के अरुण वर्ण के अश्व उसके रथ में जुड़े हुए हैं। प्रकाश का ध्वजारोहण वह अंधकार पर विजय पा करके विजय सूचक रूप में उसे फहराती चली आ रही है और अपने आगमन से वह घर घर में यज्ञाग्नि प्रज्वलित कराने लग जा रही है। तो इसका हम छंद रूपांतरण देख लें। रमणीय रमणीय रमणीजो उषा पूर्व दिशा मध्य, रमणीय रमणीजो उषा पूर्व दिशा मध्य, रूप के प्रकाश को बिखेर मुस्काती है, रूप के प्रकाश को बिखेर मुस्काती है। लाल लाल किरणों के अश्वरथ में नधे हैं, जिस पर चढ़ उषा छवि छिटकाती है। लाल लाल किरणों के अश्वरथ में जुटे हैं, जिस पर चढ़ कर उषा छवि छाती है। और राह रोके अंधकार को हटाती जाती, और राह रोके अंधकार को हटाती जाती, और प्रकाश ध्वजा को चारों ओर फहराती है। अग्निहोत्र होने लगे, अग्निहोत्र होने लगे जाते घर घर मध्य, हव्य की सुगंध चारों ओर मंडराती है, हव्य की सुगंध चारों ओर मंडराती है।
ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 124वें सूक्त के 12वें मंत्र में उसकी व्याख्या हेतु प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है उत्तिष्ठुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं उषा तथा संबंधित मंत्र का विषय है कर्म प्रेरिका उषा। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम उत्ते वयश्चिद्वसते रपप्तन् नरश्च ये पितुभाजो विष्टौ अमासते वहसि भूरि वामुषो देवी दाशुषे मर्त्याय। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय पाएं। ते विष्टौ, ते माने तुम्हारे, विष्टौ माने प्रकाशित होने पर, उदित होने पर। हे उषा देवी, ते विष्टौ तुम्हारे प्रकाशित होने पर, उदित होने पर। वयः चित वसते उत अपप्तन, वयः कहते हैं चिड़ियाँ और वसते कहते हैं वसती को, निवास के स्थान को, वास स्थान को। तो चिड़ियों का वास स्थान क्या है? उनका घोंसला। तो वयः वसते है, जो चिड़ियाँ हैं वो अपने घोंसले से उत अपपान, ऊपर उठकर उड़ने लग जाती हैं। यानी उषा काल आया, पक्षियों में जागरण छाया, वे अपने घोंसले से बाहर निकल करके आसमान में पंख पसार कर उड़ने लग जा रही हैं। और ये नराह जो मनुष्य पितुः भाजः, जो मनुष्य पितुः भाजः माने, अब यहाँ पितु शब्द जो है वो पितृ शब्द आया है माता पिता वाले पिता के लिए नहीं, बल्कि अन्न के लिए आया है। अब अन्न को पिता यहाँ पर कहा गया है इसलिए कि पिता पा धातु से बनता है, नहीं पालने रक्षण इस अर्थ में प्रयोग होता है यह शब्द। तो पा धातु पालने रक्षणे, पाने पीने इस अर्थ में प्रयुक्त होती है। तो अन्न जो है वो रक्षा करता है। अन्न अगर न हो तो प्राणी भूखे मर जाएंगे। तो पिता जैसे रक्षण करता है वैसे अन्न भी रक्षण करता है शरीर का, इसीलिए उसे यहाँ पिता कहा गया है। तो पितुः पिता का षष्ठी एक वचन। तो जो मनुष्य हैं, यहाँ मनुष्य से मतलब हुआ कृषक रूप, जो कृषक हैं और जो व्यापारी गण हैं, ऐसे मनुष्य। पितुः भाजः मने पालन करता, अन्न आदि के संग्रह के लिए, उसकी उत्पत्ति के लिए घर से बाहर निकल पड़ते हैं। इधर पक्षीगण घोंसले से निकले, वैसे उधर कृषक और व्यापारी वर्ग, उद्यमी वर्ग अपने कर्म क्षेत्र में बढ़ चला। तो हे देवी उषा, हे
उषा देवी, अमासते, जो लोग घर में रह रहे हैं, और तो घर में रहने से मतलब हुआ जो यज्ञ घर में, मतलब तो 3 वर्ग में बांटा जा रहा है मनुष्यों को। एक तो पक्षी की तरह हैं, या पक्षी ही हैं, घोंसले से निकल पड़े, उड़ गए, अपने उद्यम में लग गए। उसी प्रकार से जो व्यापारी वर्ग है, कृषक वर्ग है, वह उषा होते ही अपने उद्योग में लग जाता है। इधर कुछ लोग यज्ञशाला में आते हैं, तो जो ये अमा शब्द है वो वैदिक संस्कृत में घर के लिए भी आता है। तो अमा सत्य, जो सत्य माने मौजूद हैं, वर्तमान हैं यज्ञशाला में। दाशुषे मर्त्याय, ऐसे दाशुषे माने यज्ञ में हविदानी जो यजमान हैं, उपासक हैं, ऐसे मर्त्याय माने मानव के लिए, हविदाता मनुष्य के लिए। हे उषे तुम भूरिवासम वहसी, भूरि वासम माने वस्त्र होता है, वामम, वाम माने धन होता है। तो वाम का अर्थ तो ज़्यादातर लोग माया जानते हैं, लेकिन वाम का अर्थ धन भी होता है। शायद वामदेव शंकर जी को कहा जाता है, नाम पड़ता है, तो इसीलिए तो किसी से विपरीत नहीं रहते हैं, बल्कि वे धन दाता हैं। तो वैदिक शब्दों के इस गूढ़ अर्थ को जान लेने पर तमाम शब्द तमाम नाम जो कि स्पष्ट नहीं होते हैं अपने अर्थ में, उनका परिज्ञान हो जाता है। इसीलिए वामदेव शब्द आता है, हम लोग सुनते हैं। तो वामदेव एक ऋषि भी थे। तो वाम का अर्थ होता है धन भी। तो भूरि वामम वहसी, हे उषे देवी, वे लोग जो कि व्यापारी या कृषि कर्म में निकल पड़ते हैं, उनको तो तुम प्रेरणा देती हो, लेकिन वे लोग जो कि यज्ञ घर में, यज्ञशाला में प्रवेश करके आहुति प्रदान करते हैं, उनको भी तुम भूरि वामम वहसी, भूरि माने अत्यंत, वामम माने धन ऐश्वर्य, वहसी माने ढोकर लाती हो, प्रदान करती हो। तो तात्पर्य यह है कि उषा देवी जागरण फैलाती हैं। जो पक्षी वृंद है वो अपने घोंसले से बाहर निकलकर आकाश में पंख फैलाकर उड़ने लग जाता है। जो कृषक और व्यापारी वर्ग है वह भी निकलकर कर्म लीन हो जाता है, अपने कर्म क्षेत्र में बढ़ चलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि यज्ञ घर की ओर बढ़ते हैं, किसी अन्य व्यापार या कृषि कर्म में नहीं लगते हैं। उनको भी उषा तुम विधिवत धनवान बनाती हो और बनाती रहो, क्योंकि वे यज्ञशाला में आहुति डाल रहे हैं, जो कि लोक कल्याण के लिए हो रहा है, पर्यावरण शोधन हो रहा है। और यज्ञ कर्म के साथ साथ दान दक्षिणा आदि भी कर्म चलता था। तो कहने का मतलब बहुत दिव्य कर्म है। ऐसे लोग जो कि कहीं व्यापार की ओर नहीं निकले, कृषि कर्म में नहीं निकले, तो वे लोग वंचित न रह जाएं। जो यज्ञ कर्म कर रहे हैं उन्हें भी आप भरपूर धन दो। तो इस प्रकार से हे उषा देवी, तुम्हारे प्रकाशित होने पर पक्षी अपने घोंसलों से बाहर निकलकर पंख फैलाकर आकाश में उड़ चलते हैं, और इधर कर्म क्षेत्र में व्यापारी और कृषक भी घर से बाहर निकलकर कर्मोद्यत हो जाते हैं। लेकिन वे लोग जो कि यज्ञ गृह में प्रवेश करते हैं और यज्ञ का शुभ कार्य संपादन करते हैं, आहुति देते हैं अग्नि में, वे लोग भी धन धान्य से वंचित न रह जाएं। तुम्हारी कृपा दृष्टि उनको भी मिले और उनको भी प्रभुत्व धन धान्य ऐश्वर्य आज मिलता रहे। तो इस प्रकार से हम शब्दार्थ और भावार्थ से परिचित होने के पश्चात अब इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। उषा देवी, जैसे होता तेरा सुप्रकाश दिव्य, वैसे चारों ओर कर्म जाल फैल जाता है।
उषा देवी जैसे होता तेरा सुप्रकाश दिव्य, चारों ओर घोर कर्म जाल फैल जाता है। पक्षी वृंद घोंसले से पड़ता निकल और पक्षी वृंद घोंसले से पड़ता निकल और झुंड झुंड चारों ओर उड़ता दिखाता है। मानव भी अन्न धन कामना संजोए हुए सक्रिय हो अपने को कर्म में लगाता है। उसे कृपणों को धन दान तुम देती नहीं, उसे कृपणों को धन दान तुम देती नहीं। देती हो प्रभु तो धन उसे जो कि दाता है, देती हो प्रभु तो धन उसे जो कि दाता है। यज्ञ कर्म में जो कि स्वयं को लगाता है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 124वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है और यह जो है वह पूर्व मंत्रों की भांति स्तुप छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं उषा। संबंधित मंत्र का शीर्षक है उषाएं उपासकों को संपन्नता प्रदान करें। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम असतोध्वम् अस्तोम्या ब्रह्मणा मे विविधध्वमुशतीरुषा सह युष्माकं देवीरवसा सनेम सहस्रिणं च शतिनं च वाजम्। शब्दार्थात से परिचय प्राप्त करें। उस्तोम्याह यह संबोधन है उषा का। हे अस्तुत्य उषाओ, मैं ब्रह्मणा, मैं माने मेरे, ब्रह्म माने अस्तोत्र। ब्रह्म कहते हैं वेद मंत्र को। ब्रह्म के कई अर्थ होते हैं। ब्रह्म का अर्थ पर ब्रह्म भी होता है, ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है, ब्रह्म का अर्थ वेद मंत्र भी स्तोत्र आदि भी होते हैं। तो यहाँ पर वेद मंत्र ही अधिक उपयुक्त है अर्थार्थ। तो हे अस्तवनीया उषा देवी, मैं ब्रह्मणा, मेरे स्तोत्र अस्तोढतम तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं, यानी मेरे स्तोत्रों द्वारा प्रार्थना में लगे मंत्रों द्वारा तुम्हारी स्तुति क्रिया संपन्न हो रही है। उषासः, हे उषाओ, उशति अविवृधम, उशति अविवृधध्वम। उशति माने जो उन्नति के इच्छुक हैं उन हम प्रजाजनों को, अविवृधध्वम माने वृद्धि प्रदान करो। देवी हे दिव्य उषाओ, युष्माकम अवसा, युष्माकम माने तुम सबके, यानी उषाएं बहुवचन में हैं, नित्य आती जाती हैं। तो युष्माकम तुम सब नित्य आने जाने वाली उषाओं को, अवसा, उषाओं के अवसा माने संरक्षण द्वारा, अव माने रक्षण होता है, अवसा माने संरक्षण साधनों द्वारा। तो हे दिव्य उषाओ, तुम्हारे अवसा संरक्षण साधनों द्वारा सहस्रम चा शतिनम चा वाजम सनेम, हम उपासक गण सहस्रम माने हजारों प्रकार के और शतिनम माने सैकड़ों प्रकार के, यानी अनंत प्रकार के वाजम सनेम, वाज को प्राप्त करें। वाज जो है वो कई अर्थों में आता है। वाज माने अन्न भी होता है, वाज माने शक्ति भी होती है, और बाज माने धन भी होता है, बाज माने जैसा कहा गया बल भी होता है। तो इन सब की आवश्यकता
दिव्य जीवन में होती है। धन की भी आवश्यकता होती है, अन्न की भी आवश्यकता होती है, बल की भी आवश्यकता होती है। बल की भी तमाम कोटियाँ हैं, तो बुद्धि बल, तन बल है, और पद बल, और इसी प्रकार से एक बल संतोष बल भी है, जिसको कहा जो आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। संतोष धन तो सबसे बड़ा धन है, लेकिन संतोष मतलब वो नहीं है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लू का कह गए सबके दाता राम। तो ऐसा संतोष नहीं। संतोष वो है जो समुचित समुद्यम करने पर प्राप्त हो जाए, उसी में संतोष कर लेना, संतुष्ट रहना। क्योंकि जो आवे संतोष धन सब धूलि समान। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सो साहन को साह। शहंशाह वही है जिसे कुछ नहीं चाहिए। तो ये भी ठीक ही है। तो कुछ न चाहने का मतलब नहीं हुआ कि कुछ न करना, कुछ न चाहने का मतलब हुआ कि कर्म करना लेकिन उसके फल की इच्छा न रखना। गीतों संदेश का ही प्रभाव इस पर देखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो ऋषि है वो याचना कर रहा है कि उषा देवी हमको सहस्रम चा शतिनम चा बाजम सनेम। सनेम माने प्रदान करो। हे उषा देवी, तुम हम उपासकों को हजारों प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के, यानी अनंत प्रकार के जितने धन वैभव बल अन्न हैं, उन सब को हमें प्रदान करो। आपसे यह हम प्रार्थना कर रहे हैं इस सूक्त के अंत में। तो सूक्त का समापन होता है तो ऋषि अपने अंतिम इच्छा को प्रकट करता है। वो संपन्न बनना चाहता है। यह भौतिक वैभव के साथ साथ जो और धन है और बल है, जैसे अन्न बल धन, स्वास्थ्य भी एक धन है, बल है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तो इस तरह से जो धन की कोटियां हैं वे संपूर्ण रूप से हम सब उपासकों को प्राप्त हों। तो इस प्रकार से हे प्रशंसनीय उषाओ, हमारे इस स्तवन से तुम्हारी प्रार्थना संपन्न हो रही है। हम तुम्हारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हे उषाओ, प्रगति के इच्छुक हम प्रयोजनों के तुम वृद्धि करती रहो। तुम्हारे संरक्षण में हम सैकड़ों और हजारों प्रकार के धन धान्य से शक्ति से संपन्न होते रहें, और उनसे प्राप्त बल से हम सदैव शक्तान्वित बलान्वित बने रहें। तो इस प्रकार से विविध बलों से जीवन को बलशाली, जीवन को सफल बनाने की कांक्षा के साथ इस समापन मंत्र का जो है ऋषि ने समापन किया। ऋषि ने सूक्त को समाप्त किया। तो अब इसके हम छंदोबद्ध प्रारूप को देख लें। हे प्रशंसनीय महनीय हे उषाओ तुम, हो प्रशंसनीय महनीय हे उषाओ तुम, होती सूक्तों द्वारा देवी प्रार्थना तुम्हारी है। होती सूक्तों द्वारा देवी प्रार्थना तुम्हारी है। प्रगति के इच्छुक हैं, प्रगति के इच्छुक हैं प्रजाजन पूरे हम, ऐसा करो होती जाए प्रगति हमारी है। प्राप्त हो तुम्हारा देवी रक्षण सदैव हमें, प्राप्त हो तुम्हारा देवी रक्षण सदैव हमें। खिंची चारों ओर धन धन वृद्धि सारी है। सैकड़ों हजारों भांति अन्न धन प्राप्त करें, सैकड़ों हजारों भांति अन्न धन प्राप्त करें। होती जाए शक्ति युक्त प्रजा भी सुखारी है, होती जाए शक्ति युक्त प्रजा भी सुखारी है। तो इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 124वें सूक्त के मंत्रों की जो 13 संख्यक थे उनकी संक्षिप्त व्याख्या प्राप्त की, उनसे परिचय प्राप्त किया, उनके संदेशों को जानने की चेष्टा की। और अब तक जो कुल मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 1411। तो इस प्रकार से हम वेद के इस विशाल भवन में 1411 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। तो अब इस सूक्त के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। यह
सूक्त जो है वो 13 मंत्रों वाला है। इसके दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान, और जो मंत्र जिस छंद में निबद्ध हैं वे सब के सब त्रिष्टुप छंद में हैं, और जो आराध्या देवी हैं या देवता हैं इस सूक्त के वे उषा हैं। उषा के विषय में हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। ये जागरण की देवी हैं। जीवन में जागरण बड़ा आवश्यक है। सोता हुआ जीवन तो मृत्यु का जीवन है, और इसलिए उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वरान् निबोधत्, ऋषि का सबसे बड़ा संदेश, उठो जागो और श्रेष्ठता को प्राप्त कर जीवन में आगे बढ़ो। यही प्रगति ही जीवन है, और गति का रुक जाना ही मृत्यु है। तो उषा दिव्यता का संदेश देती है, जागरण का संदेश देती है, संपन्नता देती है। सूक्त में उषा को एक रूपवती रमणी की भांति चित्रित किया गया है। रूप बड़ा आवश्यक होता है, और रूप के विपरीत जो है वो कुरूप है। कुरूप जीवन, कुरूप शरीर कोई बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन रूप जो है वो सद्भावना से भी बढ़ता है। रूप जो है वह केवल अश्य चर्म तक ही नहीं सीमित है, सद्भावना भी व्यक्ति को रूपवान बनाती है। इसीलिए अगर आप देखें तो ये जो देवता और असुर थे ये सगे भाई हैं। हो सकता है तमाम असुर देवताओं से भी रूपवान रहे हों, लेकिन उनमें विचार जो थे वो गंदे थे। विचार उनके लोकोपकारी नहीं थे, इसलिए किसी के सींग दिखाई गई है, किसी के बड़े बड़े दांत दिखाई गए हैं, किसी के कई मुंह दिखाए गए हैं, किसी को भैंसा के रूप में चित्रित किया गया है, किसी को किसी रूप में चित्र, किसी को अजगर के रूप में, है सब मनुष्य ही। लेकिन जो भीतर की भावना है वो शरीर पर छा जाती है, जीवन पर छा जाती है। तो कहने के मतलब रूप के साथ साथ जो सद्गुण है वो भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में छटा छिटकाता हुआ प्रतीत हो, तभी जीवन सुघर बन पाता है। नहीं तो जीवन जो है वो विरूप ही रहता है, कुरूप ही रहता है। तो इस प्रकार से उषा में जो है उसको एक सुंदर युवती, रूपवती रमणी के रूप में तो चित्रित किया गया है। साथ ही साथ वो सद्गुण युक्ता भी है, और वह जो है वो जागरण की देवी है। वह अंधकार को, अज्ञान को विनष्ट करती है, और वह एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी चेतना है जो मानव जीवन को धन्य बनाती है, सुख और समृद्धि की ओर ले चलती है, और वह सज्जनों को विकास का रस पथ दिखाती है। उनके मार्ग में छाए अंधकार को, अज्ञान को दूर करती है, बाधाओं को दूर करती है। साथ साथ वो जो दुष्प्रवृत्ति वाले हैं उनको दंड भी देती है, और इसी प्रार्थना करता चलता है कि आप जो हैं वो सद्गुणियों को बढ़ाइए, आप सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाइए, आप सज्जनों को बढ़ाइए, और दुर्जनों को विनाश कीजिए। कारण यह है कि अगर दुर्जन बढ़ेंगे तो सृष्टि में असंतुलन होगा, और सृष्टि में असंतुलन होगा तो विधाता की बनाई हुई सृष्टि जो है वो डगमगा जाएगी। इसलिए ऋषि जो है सदैव संतुलन की इच्छा करता है और सद्गुणों के बढ़ने की इच्छा करता है। तो यही सब इसमें भी किया गया है। उषा से सद्गुणों के विकास, ज्ञान के विकास की प्रार्थना की गई है। सज्जनों को धन धान्य से युक्त होने की प्रार्थना की गई है। जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं भले वे संपन्न हों, लेकिन जिनका धन लोकोपकार में नहीं लगता है, जो जिनका धन यज्ञार्थ नहीं समर्पित होता है, वे अच्छा है ना जगें, वे अच्छा है सोते ही रह जाएं, क्योंकि उनके द्वारा इस सृष्टि में असंतुलन पैदा होता है। तो यही पशु प्रवृत्ति है कि याप ही चरे, वह जीना क्या जिसमें केवल अपना ही पेट पाला जाए। तो ऋषि सदैव इसका विरोधी है। वो प्रत्येक सूक्त में, प्रत्येक मंत्र में ही संदेश देता है कि जीवन वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परम त्यों मरो की याद जो करें सभी। हुई नहीं असुमृत तो वृथा मरे, वृथा जिए मरा वही नहीं कि जो जिया न आप के लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। तो इस प्रकार से जीवन को परोपकार में लगाना चाहिए। यही इस सूक्त का भी संदेश है। अब हम इसके पश्चात जो है वह अगले सूक्त में प्रवेश करेंगे, और जो इस ऋग्वेद में प्रथम मंडल का 125वां सूक्त होगा। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।